सो गाइस, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपके पास चार इक्वेशन है और चार वेरिएबल है। ठीक है। और आपके पास टाइम है सिर्फ 3 मिनट का। तो मैं चाहता हूँ कि आप पॉज करो वीडियो को, आराम से देखो इस क्वेश्चन को, अच्छे से सॉल्व करने की ट्राई करो कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। 3 मिनट में इसको सॉल्व करने का क्या मेथड हो सकता है। ठीक है। एक्चुअली में जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो इसको मतलब आप लगा लो कि 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर देगा। ठीक है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना कि मतलब ये 30 सेकेंड्स में भी हो सकता है, 3 मिनट में आप एक्चुअल कैलकुलेशन से भी शायद ये कर लोगे। और उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो एक्यूरेट होगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन एरर वगैरह हो सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक भी क्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो शायद थोड़ा सा ट्रिकी है नॉर्मली देखना, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से कि आपको पता हो ये चीज़। ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। अब हो सकता है आपने ट्राई कर लिया हो, ए बी सी की वैल्यूज़ निकाली हो, डी की भी वैल्यू निकाली हो और फिर सॉल्व कर रहे हो, या कोई और टेक्निक लगा रहे हो। तो मैं अपनी टेक्निक बता देता हूँ जिससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो सुनो ध्यान से। बात क्या है कि यहाँ पे एक पैटर्न है, 1 है तो आउटपुट 1 है। 2 रख रहे हो तो आउटपुट 2 है। 3 रख रहे हो तो आउटपुट 3 है। 4 रख रहे हो तो आउटपुट 4 है। 5 रख रहे हो तो आउटपुट 5 आएगी, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पैटर्न आपको दिख गया है। अगर मैं इसको एक जनरलाइज्ड वे में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन x इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये चीज ट्रू है, हमें ये दिया हुआ है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इस x को इस तरफ ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और उसको दे देता हूँ कि ये एक फंक्शन है मेरा, ए एक्स, ए प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो ये मत देखना कि 30 सेकेंड का टाइमर लगा के बैठे हो, बट समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ये इतना डीप कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको पता लग गया तो सच्ची जल्दी कर लोगे क्वेश्चंस को। तो सुन लो। अब आपके पास ये एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन बन गई है ना, पॉलिनॉमियल ही है। ये जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, इसमें जब मैं x को 1 2 3 4 भरूंगा तो मुझे, मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसके रूट है ना, यही बात होती है ना। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, अगर x इक्वल टू 1 2 3 4 आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो मैं इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता हूं एज x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इंटू x-4, है ना। जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट ऑब्वियसली मुझे 1 दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे जो अल्फा होता है ना उसको तो पहली 1 कर दिया। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने कितनी इजीली यहाँ पे एक मतलब सोचा है पैटर्न सा। तो अब मुझे ये चीज़ें मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो 1 सेकंड में आंसर निकलने की हम देर पे हैं। अब एक्स को 5 पुट कर दो। एक्स को मैंने मान लो 5 पुट किया तो a+5, b+5, c+5, d+5, -5 इक्वल टू, ये रूट्स आ गए। तो इस रूट में 5 पुट करूंगा तो 5-1 इंटू 5-2 इंटू 5-3 इंटू 5-4। ठीक है। हमें निकालने की इसकी वैल्यू थी इसकी, तो इस 5 को क्या करूंगा, उस साइड ले जाऊंगा। तो मेरे पास
a+5 इंटू b+5 इंटू c+5 इंटू d+5 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 + 5। इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 + 5 = 29। तो 29 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यार, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा। मान लो ये क्वेश्चन आपको आता तो आपने क्या करना था? सिंपली ये फॉर्म में लिखते जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको फंक्शन लेट करते, सीधा फैक्टर्स लिख देते और सीधा 5 पुट करके फटाफट कैलकुलेशन करके 29 आंसर निकाल लेते। ठीक है, अब ये जो ट्रिक है ना, ये मतलब सीमित मत करना यार कि ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो फिर करना है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि आपको f(1) की वैल्यू दी हुई है, f(2) की वैल्यू दी हुई है, या फिर आपको बताया हुआ है कि x = 1 2 3 4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो फैक्टर थ्योरम है, आपको पता है कि भाई फैक्टर होते हैं, ये जो फैक्टर्स को हम अल्फा टाइम्स x माइनस अल्फा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि लीडिंग कोफिशिएंट है, अल्फा माइनस x1 x माइनस x2, और ऐसे से करते करते x माइनस xn तक लिख सकते हैं। ये वाली थ्योरम को यूज करो पॉलिनोमियल की, इसीलिए तो यूज करते हैं हम इसको। इसका जो बेनिफिट है, ये ऐसे बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करने में काम आता है। और जैसे जैसे आप जिस भी क्वेश्चन में ऐसी फॉर्म देख लो ना कि आपको पैटर्न पता चल रहा है। अब देखो, मान लो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं यहाँ पे 1 की जगह मैं यहाँ पे 1 ही रखूँ, 2 की जगह 4 रख दूँ, 3 की जगह 9 रख दूँ, 4 की जगह 16 रख दूँ, तो आपको पता है यहाँ पे x² हो जाना है ना। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 रख दूँ, यहाँ पे मैं 4 ही रख दूँ, यहाँ पे मैं 6 रख दूँ, यहाँ पे मैं 8 रख दूँ, तो आपको पता है यहाँ पे 2x हो गया है अब। ठीक है, तो आपको ऐसे एडजस्ट करना है। ठीक है, आपको पैटर्न जनरलाइज करना है। ठीक है, तो आप इससे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये ट्रिक पहले पता नहीं होगी, तो जिनको भी ये ट्रिक नहीं लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाना वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।